नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एथलेटिक्स में जो फेंकने वाली विधाएं हैं, जो थ्रोइंग इवेंट है, उनका अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि एथलेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे थ्रोइंग इवेंट होते हैं जो खेलों के अंदर गतिविधियों में शामिल है और उनका क्या परिचय है, उनका क्या मेजरमेंट है, इनमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और कौन कौन सी फेंक विधाएं हैं जो एथलेटिक्स के अंदर शामिल है। उन सभी का हम जिक्र करेंगे। निश्चित रूप से ये इनका मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनके वजन, वेट, रनवे आदि से संबंधित एंगल जो कोण बनता है उससे संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं सभी पहलुओं को क्लियर करेंगे जिनसे संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। हम देख रहे हैं एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स के अंदर देख रहे हैं हम फेंक विधाएं। फेंक विधाएं होती है मुख्य रूप से 4 फेंक विधाएं एथलेटिक्स में शामिल है, जिसमें पहला है गोला फेंक, जिसको हम शॉर्ट फुट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है तस्त्री फेंक, ठीक है, जिसमें एक प्लेट जैसी, तस्त्री जैसी, डिस्कस जैसी एक संरचना होती है जिसको हाथ में लेके और घूम के जैसे भी जिस पोजीशन में उसको फेंका जाता है। 3 नंबर पे है हैमर। हैमर भी एक गोले का ही रूप है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा तार लगा होता है जिसकी लेंथ से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे आने की संभावना रहती है। और चौथी फेंकने वाली विधाओं में है जेवलिन थ्रो। जेवलिन से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। तो इसलिए आज इन्हीं सभी फेंक विधाओं की हम अच्छे से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं होती है और कौन कौन से नियम, कानून, कायदे इनके ऊपर है वो अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर का अध्ययन करेंगे गोला फेंक का, ठीक है। गोला फेंक अपने आप में बहुत ही यूनिक इवेंट्स हैं। ऐसा माना जाता है कि जब से ओलंपिक में फेंकने वाली विधाओं को शामिल किया गया है, तब से ही गोला फेंक को एथलेटिक्स के अंदर शामिल, फेंकने वाली विधाओं में शामिल किया हुआ है। गोले की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इनका जो वजन होता है, उनका जो जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले गोला फेंक में हम क्या करेंगे, बात करेंगे वजन की। मैं आपको बता दूं, गोला फेंक नाम से ही जाहिर होता है कि एक गोलाकार धातु से बनी हुई वस्तु होती है, ठीक है, समझ में आ गई, जिसको क्या कहते हैं, हम गोला कहते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, इसका जो पदार्थ होता है वो किसका होता है, धातु का होता है, और धातु में भी लोह धातु से बना होता है, ठीक है, लोहे से बना ये गोला होता है। ये हमारे ध्यान में होनी चाहिए। तो वजन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, वजन है, वजन भी इसमें कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वजन होता है। पुरुषों में अलग वजन होता है इसका और महिलाओं में अलग वजन होता है। पुरुषों में गोले का वजन देखें तो पुरुषों में गोले का वजन है वो 7.26 kg वजन होता है, ठीक है। दूसरी बात, 7.26 kg का गोला हम वजन, लोहे का बना हुआ गोला लेंगे, लेकिन उसकी जो डायामीटर है, जो व्यास है, उसकी जो संरचना है, उसका जो आकार है वो भी निश्चित है। ऐसे नहीं है कि 7 kg वजन का कोई कितना भी बड़ा गोला बना ले, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए इसका जो डायामीटर है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, वो भी निश्चित है। तो पुरुषों में गोले का जो व्यास होता है वो होता है 110 mm से 130 mm। इस व्यास का गोला है वो पुरुषों में क्या होता है, 110 mm से 130 mm के बीच में जो जिस व्यास का जो गोला बना होगा, उसी गोले को क्या किया जाएगा, मान्य करार दिया जाएगा या मान्यता प्रदान है। दूसरा बात करें हम इसकी महिलाओं में वजन की, स्त्रियों, महिलाओं में इसका वजन क्या होता है, तो महिलाओं में मैं आपको बता दूं, महिलाओं में इनका जो वजन होता है वो होता है 4 kg। 4 kg का गोला महिलाओं में होता है, ठीक है। और जो इसका व्यास होता है वो होता है, व्यास की अगर हम बात करें, डायमीटर है वो महिलाओं में गोले का 95 mm से
110 mm के बीच इसका क्या होता है, व्यास होता है। तो ये गोले का क्या है, वजन है। निश्चित तौर पे महिला और जो पुरुष होते हैं उनके गोले का उन कैटेगरी के हिसाब से उनका वजन है वो अलग अलग होता है, और उनका जो व्यास बोलते हैं हम, जिसको डायमीटर बोलते हैं, वो भी अलग अलग होता है। ये बात हुई शॉर्ट पुट के वजन की। अब हम बात करते हैं इसके जो फेंका जाता है उसको सर्कल के अंदर से फेंका जाता है, उस सर्कल को सर्कल या एरिना कहते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इसके सर्कल या एरिना की, अर्थात जैसे कबड्डी का ग्राउंड होता है उसको कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। एथलेटिक्स का जिसके अंदर हम दौड़ते हैं उसको ट्रैक कहा जाता है। तो इसी प्रकार जहां से शॉर्ट पुट को थ्रो किया जाता है, जहां से शॉर्ट पुट को फेंका जाता है, उसको हम एरिना या सर्कल कहते हैं। सर्कल का जो व्यास होता है, डायामीटर होती है, वो निश्चित होता है, उसी के अंदर से क्या है, गोले को फेंका जाता है, और इसका व्यास होता है वो होता है 2.135 मीटर। इस व्यास का सर्किल बनाया जाएगा और उसमें से गोले को क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। यहां तक आई बात समझ में। मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से हमने ऐसे मान के चलो ये शॉर्ट पुट का क्या है, एरिना है, जिसका डायामीटर कितना है 2.135, समझ में आ गई। इसका सेंटर ले तो 1.65 के समथिंग आता है, ठीक है। इसकी रेडियस देखें तो, ठीक है, इस रेडियस के हिसाब से हम इसका थ्रोइंग सेक्टर भी बना सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल के चारों ओर एक लोहे की रिम होती है। क्या होती है? सर्किल का व्यास हमने देख लिया 2.135 है। गोले के चारों ओर एक लोहे की रिम होती है जिसका जो मोटाई है वो 6 mm की होती है। कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि जो सर्किल होता है लोहे का, उसके बाहर से जो लोहे की रिम लगी होती है उसकी मोटाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, तो वो 6 mm की रिम लगी होती है। एक कड़े टाइप की संरचना जो सर्किल को क्या करती है, चारों ओर से कवर करके रखती है। सर्किल के अंदर हम ये सेंटर, इसका सेंटर मेजर करने के लिए हमने क्या किया, जैसे इसका सेंटर मेजर करना है तो इसका जो व्यास है इसका हाफ करके इसका रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस के हिसाब से ये सेंटर बन जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि जो व्यास होता है इसमें जो लाइन होती है वो 0.75 मीटर 0.75 मीटर दोनों साइड क्या होती है, बाहर निकली हुई होती है। समझ में आ गई? आगे बात समझ में। जो लाइन होती है वो साइडों में 0.75 मीटर बाहर निकली हुई होती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके कोण की, जो सेक्टर कोण है, हम इसका सेक्टर बनाएंगे तो सेक्टर का जो कोण बनेगा वो कोण है वो गोले के अंदर कितना बनेगा, 34.92 डिग्री का क्या बनेगा, डिग्री का कोण बनेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं रहती है। यहाँ से जैसे ये लाइन ले ली तो ये लाइन अगर अब इधर हम 4 मीटर का आर्क निकाल के इधर 3 मीटर का, ये 5 मीटर का लेके ये सीधी लाइन खींच ले, ठीक है। फिर यहाँ से कितनी मीटर, इससे 6 मीटर की दूरी पे यहाँ से 20 मीटर लंबी लाइन और इधर से 20 मीटर लंबी लाइन लेके, ठीक है, और ये जो एंगल बनता है खींचे तो ये सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और सेक्टर का जो ये एंगल बनता है, कोण बनता है, ये वाला कोण बनता है, इसका जो माप है वो 34.92 डिग्री का होता है। ये हमारे ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात करें कि जो ये सेक्टर होता है इसके बीच में यहाँ से एक अर्धचंद्राकार शेप में एक स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है जिसका कलर है वो कैसा होता है, सफेद होता है स्टॉप बोर्ड का। उसका भी हम जिक्र करेंगे। सेक्टर की बात होगी, सेक्टर के कोण की बात होगी, ठीक है। उसके बाद
रिम की बात होगी, इसमें जो ये लाइनें खींची जाती है, जितनी भी लाइनिंग होती है, इनकी जो चौड़ाई होती है, लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की होती है, मोटाई या चौड़ाई बोल लो, लाइनों की चौड़ाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की होती है। 5 सेंटीमीटर की जितनी भी चुनने की जितनी भी लाइनें मार्किंग के लिए जो यूज की जाती है, उन सभी का मेजरमेंट है वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब ये जो बोर्ड बनाया है मैंने, स्टॉप बोर्ड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, स्टॉप बोर्ड का अगर मेजरमेंट हम देखेंगे तो स्टॉप बोर्ड को मैं आपको यहां समझाता हूं। स्टॉप बोर्ड है वो कैसा होता है, अर्ध चंद्राकार होता है, ठीक है ना, अंदर से अर्ध चंद्राकार होता है। ठीक है, स्टॉप बोर्ड का हमने जिक्र किया था, यहां पे ऐसे स्टॉप बोर्ड लगा होगा, ठीक है, जो अंदर से चंद्राकार हाफ मून की तरह होता है, चंद्र के आकार है, क्योंकि सर्किल के उस पे रखा जाता है इसको, कि बाहर के किनारे पे, तो इसलिए उसकी शेप में इसको हाफ सर्किल के हिसाब से होता है। इसकी लंबाई हम देखें, स्टॉप बोर्ड की लंबाई हम देखें तो इसकी लंबाई 1.21 से 1.22 मीटर की इसकी क्या होती है, ये लंबाई होती है, लेंथ होती है इसकी। ठीक है, स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ा कितना होता है, तो ये लगभग 11 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक क्या होता है, चौड़ा होता है। इसकी मोटाई की बात करें या गहराई ऊंचाई की बात करें, ठीक है ना, ऊंचाई मान लो, मोटाई मान लो या ऊंचाई मान लो, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 10 सेमी ऊंचा होता है स्टॉप बोर्ड। ये इसकी लेंथ हो गई 1.21 से 1.22, ठीक है, और इसकी ये मोटाई बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 11 से 30 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया ये। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये वाली ऊंचाई अगर हम देखें इसकी, ठीक है, तो ऊंचाई इसकी हो गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो हमारा शॉर्ट फुट है उसमें ये वाला मेजरमेंट रहता है। निश्चित तौर पे हमारे ये चीजें ध्यान में होनी अति आवश्यक है, क्योंकि जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरी बात ये चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि जब एक खिलाड़ी है उसको कभी भी कैसे भी सिचुएशन में टूर्नामेंट करवाना हो, कोई प्रतियोगिता करवानी हो, कोई एथलेटिक्स की मीट करवानी हो, तो कब उनको मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ जाए कोई पता नहीं होता है। इसलिए हमारे ये चीजें बिल्कुल एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, 2 नंबर हम बात कर रहे हैं डिस्कस थ्रो की, तस्तरी की। ठीक है, तस्तरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे ध्यान में होना चाहिए कि तस्तरी क्या होती है। एक डिस्कस जैसी, एक प्लेट जैसी संरचना होती है जिसको हाथ में लेके फेंका जाता है, और सबसे ज्यादा दूरी पे फेंकने वाला इसका क्या होता है, विनर होता है, विजेता होता है। महिला और पुरुष कैटेगरी के हिसाब से इसका भी वजन तय है। तो वजन की अगर हम सबसे पहले बात करें इसके वजन की, तो वजन इसका पुरुषों में इसका वजन है वो 2 kg होता है। ठीक है, ये पुरुषों में तस्तरी है वो 2 kg की होती है। आगे बात समझ में। और इसका जो व्यास देखें, जैसे मान के चलो ये तस्तरी हम बना रहे हैं, ये तस्तरी है, तो इसका जो ये वाला व्यास है, व्यास पुरुषों में इसका व्यास है वो होता है 219 mm से 21 mm होता है। समझ में आ गई। महिलाओं में इसका वजन देखें, स्त्रियों में इसका वजन होता है 1 kg, वजन इसका 1 kg होता है। और व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो वो होता है 180 से
82 mm, ये इसका डायमीटर होता है। आगे बात समझ में। जो ये प्लेट लगी हुई होती है उसका अगर हम व्यास की बात करें तो उसका व्यास है वो 50 से 57 mm होता है। ये दोनों में, पुरुष और महिलाओं दोनों में क्या होता है, समान होता है, दोनों में एक जितना ही होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें अगर इसकी मोटाई की, तो इसकी बीच में से जो मोटाई होती है, बीच में से मोटाई है वो कितनी होती है, 12 mm की होती है। तो ये डिस्कस का, तस्तरी का हमारे सामने मेजरमेंट और वजन है। अब हम बात करें इसके सर्किल की, इसको भी किससे फेंका जाता है, सर्किल से फेंका जाता है, एरिना में से फेंका जाता है। इसलिए हमारे ध्यान में होना चाहिए कि इसका जो एरिना होता है उसका जो व्यास होता है, गोले का एरिना का व्यास 2.135 था, इसके जो सर्किल होता है, एरिना होता है, उसका व्यास है वो 2.50 मीटर होता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात, एरिना से फेंकने के बाद, एरिना का व्यास देखने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो सेक्टर बनता है एरिना के साथ, उसका जो कोण होता है, वो जो सेक्टर कोण होता है या फेंकने का जो कोण होता है, इसका सेक्टर कोण है वो 34.92 डिग्री का ही होता है। 34.92 डिग्री का सेक्टर इसका